मैं दावे के साथ कहती हूँ अभी भी 90% ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने घर की स्त्रियों को बराबर लेवल पे नहीं नापते हैं, क्योंकि हमने अपने कंधों पर बोझ क्या ढो रखा है। घर हम चलाते हैं, पैसा हम कमाए, तुम तो घर में बैठी हो, उसको उस काबिल तो बनने दो, उसको उस काबिल मौका दे दो। आपका वजन कम कर देगी, आपकी जिम्मेदारियां घटा देगी, तो आप भी समाज के लिए, मिशन के लिए तत्पर होकर के काम दे के काम करेंगे। हिस्सेदारी, भागीदारी, वो पार्टनर है आपकी, चाहे वो बेटी हो चाहे पत्नी हो। इस पार्टनरशिप को समझिए और इस पार्टनरशिप को समझते हुए उसको भी आगे करिए। मिशन दिन दूना रात चौगुना ना बढ़ जाए तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, कैसे हमारी कैबिनेट वर्क करेगी, कौन राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे, एक बच्चे का अधिकार कैसे हो क्या होगा, एक महिला का अधिकार क्या होगा, सारी कम्युनिटी के अधिकार क्या होंगे, ये सारी चीजें पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पूरे विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखने वाले आपके हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। तो हम लोग कौन है? एक्चुअल में हम लोग किंग है और ये फीलिंग हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से नीचे नहीं है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहूंगी, शाम का समय हो गया, मेरी माता बहनें घर चली गई, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि माताओं बहनों से ज्यादा ये बात मेरे भाइयों को सुनना बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंट उनको करना बहुत जरूरी है। आपके घर में जो एक स्त्री है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, आपकी बेटी के रूप में हो, वो भी इस देश की आधी आबादी है। आप लोग जितने यहाँ खड़े हुए हैं, अगर इतनी ही हमारी माताएं बहनें, आपके घर की जो बेटी माँ है, बहू है, पत्नी है, जो भी है, आप समझो जस्ट डबल हो जाते हो। तो आप जितना स्ट्रांग हो, आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, आप सोचिए उस स्त्री को भी आपने उतना ही मौका दे दिया तो आपका मिशन इस देश का सबसे स्ट्रांग मिशन साबित होगा। और बेटियां प्रूव करके दिखा रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा, सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की बेटी है, एनडीए क्वालिफाई किया है। आपकी बेटियां किसी से कम नहीं है। पायलट हॉकी में आपने अगर देखा होगा, जब ओलंपिक हुए तो एक बेटी के घर पे उसके पड़ोस के लोग जाकर के उसके परिवार को डरा धमका रहे थे। वो बेटी एससी समाज से आ रही थी, लेकिन ओलंपिक में खेल रही थी, वंदना कटारिया, लेकिन हमारी वो बेटी ओलंपिक में खेल रही थी। आप समझिए हमारे घर की बेटियां भी उतनी स्ट्रांग हैं। और कितना बड़ा एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री, प्रूफ करके दिखाया ना। उस बेटी को मौका मिला ना घर से निकलने का, जिद की। आपकी बेटी जिद करती है अगर पढ़ने के लिए, जिद करती है बाहर घूमने के लिए, दुनियादारी को समझने के लिए, निकलने दीजिए उसको। आपका बेटा अगर जिद करता है, निकलने दीजिए उसको बनने दीजिए बाबा साहब के विचारों से और एक कदम आगे बढ़ने दीजिए, उसको बनने दीजिए दूसरा अंबेडकर। क्योंकि जब तक वो समाज से नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो आपके गलत चीजों से, अगर उसके पिताजी डांट रहे उनको वो नहीं रिएक्ट करेगा, तब तक वो समाज से नहीं लड़ सकता, गलत चीजों से नहीं लड़ सकता। तो अपने घर में अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाइए। लोग मुझसे कहते हैं निर्भया केस में आपने 4 लोगों को फांसी की सजा करा दी मैम। आप सोचिए, मुकदमा मैंने लड़ा है। लड़ना शब्द बेटियों के लिए सूट नहीं करता है। बेटियां तो सीधी, सिंपल, सच्ची, भोली होनी चाहिए, लेकिन मुकदमा तो भाई लड़ना पड़ता है, तो बेटियों को भी लड़ना पड़ेगा। तो बेटियों को घर से लड़ना सिखाना पड़ेगा ना, तब तो कोर्ट में वकीलों के सामने लड़ेंगी भाई। तो लड़ना सिखाइए। और आप लोगों को मैं बता रही हूँ, हाथरस केस का जनवरी महीने में निर्णय आने वाला है। फाइनल आर्गुमेंट पे केस आ चुका है। वो जब मैं उस कोर्ट रूम में थी, आपकी बहन ये अकेली थी हाथरस में, मैं केस को अटेंड करने जाती हूँ। 15-20 वकील आकर के आपकी इस बहन पर सिर्फ उन्होंने हाथापाई नहीं की, बाकी पूरा माहौल बना दिया था। जज को तुरंत ऑर्डर करना पड़ा कि सीमा मैडम को और इनके क्लाइंट को पुलिस घेरे में लिया जाए। कोर्ट रूम के अंदर 5 कांस्टेबलों के घेरे में हम लोगों को लिया गया, लेकिन मैं अकेले भिड़ गई। बोले कौन? सीमा कुशवाहा, दिल्ली से आके मुकदमा नहीं लड़ सकती। मैंने कहा तुम कौन होते हो? उनको कास्ट का प्राइड था, उनको मर्द होने का प्राइड था, उनको सीनियर होने
भी इस बहन ने कोर्ट रूम में खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दी सारी चीजें, और आज भी दमखम के साथ उसी हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जाती हूँ उस बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए लड़ाई लड़ने, सजा भी करवाऊंगी। तो ये ताकत, ये बल आपकी बेटी को, आपके बेटों को आपके घर से मिलेगा। उसको सिर्फ आप अपनी पत्नी मत समझिए, उसको समझिए एक इंसान। उसको सिर्फ आप अपनी बेटी या बहन तक सीमित मत करिए। उसको सोचिए कि ये जो हमारी बेटी बैठी है, कल बहन सुश्री कुमारी मायावती जी की तरह मुख्यमंत्री भी बन सकती है। माता सावित्रीबाई फुले जी की तरह ये भी विद्यालय और विश्वविद्यालय चला सकती है। जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में आ गई, आप बेटों के बराबर अपनी बेटी की देखभाल करेंगे, उसको इक्वल मौका देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने ही तो कहा था कि अगर किसी समाज को आपको देखना है कि उसने कितनी तरक्की की है, तो उस समाज की महिलाओं को उनकी दिशा दुशा देख लीजिए। तो फिर इसका मतलब है हम हमारे बाबा साहब के फॉलोअर हैं। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं, वो किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे थे आप अपने पहले घर में इक्वलिटी का माहौल बनाइए। संविधान में तो उन्होंने लिख दिया सरकारों से तो हम हक अधिकार से छीन लेंगे क्या, लेकिन अपने घर के अंदर हमें अपने बहन बेटियों माताओं को उसी तरीके का अधिकार दिया है। मैं दावे के साथ कहती हूँ अभी भी 90% ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपने घर की स्त्रियों को बराबर लेवल पे नहीं नापते हैं। वो अभी भी यही समझते हैं कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ, बिजनेस करके वापस आऊँ, अब मेरे कपड़े उठाएं, कपड़े धुलें, किचन में जाएं। एक बार अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके बैठा लिया और उससे कहिए कि देश की इकॉनमी ये हालात में है, आपको बेटा हो सकता है भविष्य में आप आगे बढ़िए, दुनियादारी को समझिए, आपको भी विधायक बनना है, आपको भी एमएलए एमपी बनना है। जिस दिन आप कहोगे आपकी बेटी, आपकी पत्नी के अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, मैं दावे के साथ कहती हूँ वो परिवार भी चला लेगी, वो समाज भी चला लेगी, आपकी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। क्योंकि हमने अपने कंधों पर बोझ क्या ढो रखा है, घर हम चलाते हैं, पैसा हम कमाए, तुम तो घर में बैठी हो, उसको उस काबिल तो बनने दो, उसको उस काबिल मौका दे दो। आपका वजन कम कर देगी, आपकी जिम्मेदारियां घटा देगी, तो आप भी समाज के लिए, मिशन के लिए तत्पर होकर के काम दे के काम करेंगे। हिस्सेदारी, भागीदारी, वो पार्टनर है आपकी, चाहे वो बेटी हो चाहे पत्नी हो। इस पार्टनरशिप को समझिए और इस पार्टनरशिप को समझते हुए उसको भी आगे करिए। मिशन दिन दूना रात चौगुना ना बढ़ जाए तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। क्योंकि मैंने देखा ऐसे परिवारों को जहां पर बेटियों को, पत्नियों को इक्वल मौका दिया गया है, बच्चे भी एजुकेटेड हुए हैं, जागरूक हुए हैं और वो परिवार बहुत आगे चला गया है। अभी आज ही मैं देख रही थी, एक राजकुमार जी हैं दिल्ली में, बीएसपी में वो हैं, वो किसी भी पार्टी से होते, डजेंट मैटर मेरे लिए, लेकिन आज मैं देख रही हूँ उनकी बेटी टोरंटो कनाडा जा रही है पढ़ने के लिए, एयरपोर्ट पे हंसते हुए जा रही है। कॉन्फिडेंस फील होता है भाई, मेरी बेटियां कनाडा जा रही है पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए। कल वो जब वापस आएगी, क्या वो बेटी सिर्फ उस परिवार के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, आपके समाज के लिए भी करेगी और देश के लिए भी करेगी। वो देश की पूंजी है, देश का संसाधन है, जो आपके घर में सिर्फ आपने जिसको पत्नी और बेटी और बहन के रूप में समझा हुआ है। तो आगे मैं यही कहूँगी कि वो बाबा साहब भी आज अगर होते तो वो भी यही कहते कि एक कदम और आगे बढ़ करके मौका